वेलकम दोस्तों, छत्तीसगढ़ी वोकेब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुहावरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद कल से कुछ दूसरा टॉपिक या अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो कर लेंगे मुहावरों में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है फ वाला, फकलंडी मारना, मतलब गप मारना। ये सिंपल सी बात है कि ये जब कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है गप मारना। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका, वो है फटाकले बोलना, मतलब तुरंत जवाब देना। फटाकले बोलना मतलब तुरंत, फटाक से स्पष्ट हो रहा है, तुरंत वाले सेंस आ रहा है। फटाकले बोलना मतलब तुरंत जवाब देना। ठीक है, फदक जाना, फदक जाना मतलब क्या होगा? फैल जाना। कोई चीज़ जब फैल जाता है, जैसे पानी फैल जाता है तो उसको बोलते हैं पूरा भुइयाँ फदक गए। पानी से कहोगे फदक गए, पूरा फैल जाना। फदक जाना मतलब फैल जाना। फ से फदक जाना, फ से फैल जाना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, फदक जाना, फैल जाना। फरफल्य होना, फरफल्य होना मतलब होता है फट जाना। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे पन्नी रहता है ऐसे रहता है ना, और हवा जब जाता है तो ऐसे फट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फरफल्य हो गया मतलब फट गया। ठीक है, फरफल्य हो गया मतलब फट गया। फलर फलर ओसाना मतलब हो जाएगा बहुत बोलना। ठीक है, फलर फलर फलाने फलाने बात करते थे इसे बोलते हैं, वही वाला। फलर फलर ओसाना मतलब बहुत बोलना। ठीक, फलर फलर ओसाना मतलब बहुत बोलना। फांफा होना, फांफा होना मतलब कमज़ोर होना, एकदम फांफा हो जाना। फांफा कैसा होता है देखते हो ना? फांफा ऐसे होता है, कुछ इस टाइप का जानवर होता है। ठीक है, ऐसे एकदम पतला जानवर होता है फांफा। ठीक है, तो बहुत पतला है। फिस फिस करना, फिस फिस करना मतलब हो जाएगा बार बार बीमार पड़ना। ये थोड़ा अच्छा है। अच्छा, फिस फिस को किस किस याद कर लो। ठीक है, किस करने से क्या हो जा रहे हो? बीमार हो जा रहे हो। अब इसको बोल दिया तो जीवन ही भूल हो गया। फिस फिस करना, किस किस करना, बीमार हो जाओगे, किस मत करना, ऐसा बोले। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद रहती हैं आप लोगों को। फिस फिस करना मतलब क्या हो जाएगा? जीवन भर बार बार, मतलब बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना। ठीक है, फिस फिस समझ जाओगे। फिस फिसा बानी के होना, फिस फिसा बानी के होना मतलब हो जाएगा बार बार बीमार पड़ना, वही चीज़ है फिस फिस वाला वर्ड। ठीक, इसे समझ जाना। फुकुर फुकुर धुंगिया उड़ाना, फुकुर फुकुर धुंगिया उड़ाना मतलब क्या हो जाएगा? धूम्रपान करना। धुंगिया कब उड़ाते हैं? जब धूम्रपान करते हैं, सिंपल सी बात है। तो फुट्टा गुठियाना मतलब साफ साफ करना। फुट्टा मतलब होता है एकदम साफ साफ, एज इट इज़, कड़ा कड़ा वर्ड। गुठियाना मतलब तो बात करना होगा। फुट्टा गुठियाना मतलब हो जाएगा साफ साफ करना, स्पष्ट कर देना। ठीक है, फुनगी में दिया बारना, ये अच्छा है। फुनगी में दिया बारना मतलब किसी के अहित के लिए काम करना, अधिक उत्पात मचाना। फुनगी मतलब क्या होता है जानते हो? फुनगी वर्ड, फुनगी मतलब एक प्रकार से वो होता है जो जैसे किनारा होता है ना, किनारा जैसे, उसी टाइप का वर्ड है फुनगी। ठीक है, तो वहाँ पर दिया जलाने से क्या होता है कि आग लगने का चांस रहता है, तो इसलिए बोलते हैं फुनगी में दिया नहीं बारना चाहिए। मतलब फुनगी में दिया बारना मतलब क्या हो जाएगा? अधिक उत्पात मचाएगा। ठीक है, अधिक उत्पात मचाएगा। फुरफुंदी कस उड़ियाना, फुरफुंदी कस उड़ियाना मतलब इधर उधर दौड़ धूप करते रहना। फुरफुंदी जानते हो क्या होता है? हाँ, जैसे हम लोग पकड़ के पहले उसके पूँछ में रस्सी बांध के ऐसे उड़ाते थे नहीं, रानी फुरफुंदी, राजा फुरफुंदी, बड़े फुरफुंदी, छोटे फुरफुंदी। ठीक है, एक एकदम पतला फुरफुंदी आता था, शायद उसको डोकरा फुरफुंदी बोलते थे। ठीक है, तो फुरफुंदी कस उड़ियाना मतलब क्या हो जाएगा? इधर उधर की दौड़ धूप करना। ठीक है, फुरफुंदी कस उड़ियाना, इधर उधर की दौड़ धूप करना। फुरफुंदी कस भागना मतलब तत्काल भाग जाना, जैसे पकड़ने जाते थे तुरंत भाग जाता था वो, तो फुरफुंदी तक कस भागना मतलब तत्काल भागना। ठीक, तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। फकलंडी मारना मतलब हो जाएगा गप मारना। फदक जाना मतलब फैल जाना। ठीक, फटाकले बोलना मतलब तुरंत जवाब देना। फरफल्ले होना मतलब फट जाना। फलर फलर ओसाना मतलब बहुत बोलना। ठीक है, फिस फिस करना, वही किस किस करना, बार बीमार पड़ना। फुट्टा गुठियाना मतलब साफ साफ कहना। फुरफुंदी का सुड़ियाना मतलब इधर उधर दौड़ धूप करना, उसे बोलते हैं फुरफुंदी का सुड़ियाना। फुनगिम दिया बारना इंपॉर्टेंट याद रखना। फुनगिम दिया बारना मतलब क्या हो जाएगा? अधिक उत्पात मचाना। चलो इसके देखते हैं। फुल्ले होना, फुल्ले होना मतलब भाग जाना, उड़ जाना। फुल्ले हो गए, बात सुन के फुल्ले हो जाते हैं। ठीक है, उड़ जाना। फुसुर फुसुर सुतना, सुतना तो सिंपल सी बात है, चुपचाप सुतना बोलते हैं। फुसुर फुसुर सुतना मतलब चुपचाप सोना। ठीक है, फुसुर फुसुर सुतना मतलब चुपचाप सोना। फुसले होना मतलब हो जाएगा पंचर होना। हाँ, टायर जब फुसले हो जाता है तो हवा निकल जाना है ना, तो वही है पंचर होना। ठीक है, फुसुर फुसले होना मतलब पंचर होना। फूंक डालना, फूंक डालना मतलब बर्बाद कर देना। अच्छा, बोलते हैं बहुत संपत्ति रिश्ते सब लोग खा पी के फूंक दिस। फूंक डालना मतलब होता है क्या? बर्बाद कर देना। ठीक है, याद रहेगा। फूंक डालना मतलब बर्बाद कर डालना। ठीक, पी पी के फूंक दिया बोलते हैं, खा पी के संपत्ति बर्बाद कर। फूंक फूंक के पाँव बढ़ाना मतलब बहुत सावधानी से कार्य करना, सोच समझ के कार्य करना। ठीक, फूंक फूंक के पाँव बढ़ाना, बहुत सोच समझ के कार्य करना। फूल कुचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, याद रखो। फूल कुचना मतलब होता है देव आराधना करना। ठीक है, फूल जो होता है वो किस में चढ़ाते हो? देव में चढ़ाते हो ना, तो इसलिए याद रखना। फूल कुचना मतलब देव आराधना करना। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कराने के लिए बोल देता हूँ। अभी इसको ज़िंदगी नहीं बोलोगे कि सर बोले थे इंपॉर्टेंट था। आ सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है आने के तो, लेकिन बोल दो तो आप लोग को अट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, इसलिए बोल देता हूँ मैं बीच बीच में। तो फूल कुचना मतलब क्या हो जाएगा? देव आराधना करना। फूटे आँखी नहीं सुहाना, ये भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? फूटी आँखी से नहीं सुहाना मतलब ज़रा भी पसंद नहीं करना। ठीक है, ये तो यूज भी करते होगे।
फूके आट की सुहात करे। फूटे कौड़ी नहीं देना, मतलब एक भी पैसा नहीं देना, थोड़ा भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। फोकला उतारना, ये देखो ये अच्छा फोकला उतारना बहुत पिटाई करना, इतना पिटाई हुआ है उसका फोकला मतलब जो शरीर का ऊपरी भाग है, त्वचा है, वो निकल गया। फोकला उतारना मतलब क्या होता है, बहुत पिटाई करना। फोकला कब निकलेगा, कब उतरेगा, जब बहुत पिटाई करोगे, ठीक है। फोर फोर के बताना मतलब साफ साफ बताना, उसको बोलते हैं फोर फोर के बताना। फोर फोर के बता वो कैसन आदमी है, ठीक है, मतलब साफ साफ बता वो कैसन है, ठीक है। फोही कस उफलाना मतलब हो जाएगा असरहीन होना। क्या हो जाएगा, असरहीन होना, ठीक, असरहीन होना। ये हो गया फा वाला। अब बा वाला देखते हैं। बंजर होना, बंजर होना मतलब हो जाएगा बांझ होना। बंजर होना जनरली यूज़ करते हैं बांझ होने के लिए, ठीक है, जिसमें कोई फसल नहीं हो रहा है, बंजर होना। बंटा ढार होना मतलब क्या हो जाएगा, बंटा ढार करना, चौपट करना। बंटा ढार करना मतलब चौपट हो जाना, ठीक है, बंटा ढार करना, चौपट होना। बैठे बैठे खाना मतलब क्या हो जाएगा, आराम का जीवन जीना, एकदम जो आराम से जीवन जिंदगी जीते हैं नहीं, उसको बोलते हैं बैठे बैठे खाना, यानी आराम का जीवन जीना, ठीक है। बैरी के पाँव धरना मतलब दुश्मन के शरण में जाना, ये अच्छा है, देख लो यार। बैरी के रात काटना मतलब कष्ट से रात गुजारना, ठीक है। बैरी के पाँव धरना मतलब बैरी मतलब दुश्मन होता है, ठीक है। अब दुश्मन के पाँव धर रहे हो मतलब क्या, दुश्मन की शरण में जा रहे हो। अब बैरी मतलब फिर होता है दुश्मन, दुश्मन की रात काटना मतलब कष्ट से रात गुजारना। भाई उसकी अगर रात काट रहे मतलब वो उसका पूरा जलवा है, वहाँ पर पूरा घेर के रखा है, बहुत कष्ट से आपको रात गुजारना पड़ेगी। अब ये देखो, बैला होना मतलब मूर्ख होना। अब बैहा होना मतलब गुस्से में होना। बैहा होना मतलब क्या है, गुस्से में, जब गुस्से में आता है आदमी तो बैहा हो जाता है, कुछ भी बोल देता है। बक खाना मतलब अवाक रह जाना। बक खाना मतलब क्या हो जाएगा, अवाक रह जाना, उसको बोलते हैं बक खाना, आश्चर्यचकित रह जाना, अवाक रह जाना। बकबकी छाना मतलब घमंड होना, ठीक है। बकबकी छाना मतलब क्या हो जाएगा, घमंड होना, ज़्यादा ही पैसा कमा लिया, बकबकी छा के बोलते हैं, वही घमंड होना। बकबकी छाना है घमंड होना। बघनीन के दूध लाना मतलब कठिन कार्य है ना भाई। बघनीन यानी कि शेरनी का दूध लाना कोई आसान काम है क्या, नहीं। बघनीन के दूध लाना मतलब बहुत कठिन काम। बछिया के पूछी छुआना मतलब कसम दिलाना, हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। बछिया के पूछी छुआना वाला एक पहले पढ़े थे, याद करो, बछड़ा पूछी जो ना, उसमें कसम दिलाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है गोदान करना, दान करना वाला चीज़ है। अब देखो वहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे ना, क्रिया खाना ऐसा वैसा करके था ना, का में था, मेरे को याद आ रहा है, क्रिया पारना, ठीक है। और कहाँ गया जी वो, मैं देखना चाहता हूँ दोनों में अंतर क्या है, वो भी तो इसी टाइप से था। नहीं मिलता है। गंगा जलुचाना ने कसम खाना, ठीक है। गरुआ की पूछी छुआना, ये देखो यहाँ पर है गरुआ। गरुआ की पूछी छुआना मतलब गाय की कसम खिलाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बछिया की पूछी छुआना है क्या, ये भी बछिया की पूछी छुआना, गोदान करना। देखो अब वहाँ पर गरुआ, इसको नोट कर लो एक जगह पे, गरुआ वर्ड आएगा, गरुआ के पूछी छुआना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है आपका कसम खिलाना, ठीक है, कसम। और अगर बछिया आ जाएगा वर्ड, तो बछिया वाला क्या वाला है, बछिया वाला दान वाला है, गोदान, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर, गरुआ और बछिया में अंतर है, ठीक। बछिया छोटा बच्चा होता है, उसको दान के लिए यूज़ करते हैं। गरुआ जो गाय होती है तो उसमें कसम वाला, ठीक। बछिया की पूछी छूना, कसम खाना बड़ा गजब है यार, उसी चीज़ को दो बार देख दिया। चलो कोई भी लिख देना, कसम खाने लिख देना, चाहे गोदान करना, दोनों ठीक है। बाज़ार में आगी लगना मतलब महंगाई बढ़ जाना। बाज़ार में कब आग लगेगा, जब महंगाई बढ़ जाएगा, ठीक है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि बाज़ार में सब लोग आग लगा दिए हैं, नहीं लेंगे जाओ करके, ठीक है। बदतर कीड़ा कस झपाना मतलब बेमतलब हानि या मुसीबत में फंसना, खुद मुसीबत में फंसना। बदे होना, देखो बदे होना वाला जो होता है भाग्य में लिखा होना, तोर भाग्य में लिखे हुई तो तोर मिल ही, तोर बदे हुई तोर मिल ही, ऐसे बदे होना मतलब क्या होता है, भाग्य में लिखा होना। बना के गुठियाना मतलब झूठी बातें करना, अपने मन से बना के बोल रहे हैं, तो बना के गुठियाना मतलब झूठी बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बने दिन आना मतलब सुख शांति के समय आना, सुख शांति का समय आना, उसको बोलते हैं बने दिन आना। बरा के तेल ला बरी में निकालना, बरा के तेल ला बरी में निकालना मतलब बदले की भावना से नुकसान पहुंचाना, इसको ये याद रखो, अच्छा है। बरा वाला एक बार आ चुका है ना, हाँ। बरा के तेल ला क्या है भाई, बरी में निकालना, बरी में निकालना, ये मुहावरा है। बरा के तेल ला बरी में निकालना मतलब हो जाएगा बदले की भावना, बदले की भावना
से नुकसान पहुंचाना, से नुकसान पहुंचाना। ठीक है, बरा के तेला बरी में निकालना, बदले के मामले में नुकसान पहुंचाना। बरोबर करना मतलब समाप्त करना, नाश करना। बरोबर करना मतलब क्या हो जाएगा, नाश करना, समाप्त करना। जैसे भूमि ऐसे रहता है, उसमें पेड़ पौधे कुछ कुछ जानते रहते हैं, तो बोलते हैं ये भूमि पूरा बरोबर कर दे, बराबर कर दे। बराबर करने के लिए इन सब पेड़ पौधों को क्या करना पड़ेगा, नाश करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, है ना। खरपतवार रहेगा उसको नष्ट करना पड़ेगा, तब तो समतल होता है फिर। तो बरोबर करना मतलब हो जाएगा समाप्त करना। बल बांधना, बल बांधना मतलब हिम्मत करना। ठीक है, बल बांध ले, रात रहना है अकेले तो बंद बांध ले, यानी हिम्मत करना। बहेरा कस भूत होना, बहेरा कस भूत होना मतलब घुमक्कड़ होना, इसको याद रखेंगे। बहेरा कस भूत होना मतलब क्या हो जाएगा, भूत होना, घुमक्कड़। देखो भूत क्या होता है, भूत जो घूमते रहता है, कभी इस गली कभी उस गली घूमते रहता है, इसलिए बहेरा कस भूत होना मतलब घुमक्कड़ होना। ठीक है। 12 कुआं में बाँस नाना, 12 कुआं में बाँस नाना मतलब विविध प्रकार के कार्य करना। अच्छा, 12 कुआं में बाँस नाना, कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं कुआं में, तो विविध प्रकार के कार्य करना उसको बोलते हैं 12 कुआं में बाँस नाना। ठीक। 12 उद्यम करना मतलब अनेक प्रकार के कार्य करना। 12 उद्यम करना, 12 वाला ये वाला 12 है। 12 उद्यम करना मतलब अनेक प्रकार के कार्य करना। उद्यम मतलब क्या होता है पता है, उद्यम मतलब होता है प्रयास, और एक होता है धोबी, उजीर मतलब धोबी होता है, उजीर मतलब धोबी, उद्यम मतलब प्रयास। ठीक है। बादल फरियाना, बादल फरियाना मतलब क्या हो जाएगा फिर, बादल कब फरियाएगा यार बताओ तो। बादल छट जाना, बादल फरिया गया मतलब बादल छट गया है। ठीक है, साफ़ हो गया है। ठीक है। बाप दादा तक जाना मतलब गाली, पूर्वजों को जब गाली दी जाती है तो बाप दादा तक मत जा, माँ बहन तक मत जा, ऐसे बोलते हैं, वही वाला बाप दादा तक जाना मतलब पूर्वजों को गाली देना। बाण मारना, बाण मारना मतलब टोना करना, टोना जादू वाला सेंस, बाण मारना टोना करना। ठीक है, ऐसे बाण मारे कि टोना हो गया। बादल ले गिरना मतलब शून्य से प्रकट होना। अच्छा, बादल ले गिरना मतलब शून्य से प्रकट होना, कहाँ से आया कोई नहीं पाता, उसी बोलते हैं बादल ले गिरना मतलब शून्य से प्रकट होना। बादल ले गिर के रुख में अरजना, एक विपत्ति से गिर कर दूसरी विपत्ति में फंसना। बादल ले गिर के रुख में अरजना मतलब एक विपत्ति से गिरकर दूसरी विपत्ति में फंसना। बादल में उड़ना घमंड वाला, कल्पनाशील होना। ठीक है, आकाश में उड़ना, बादल में उड़ना, कल्पनाशील होना। बादल छूना असंभव कार्य करना, बादल छूना असंभव कार्य है कि नहीं, है ना, तो फिर वही रखो। बातें बात में मतलब तत्काल, तुरंत, बातें बात मतलब तत्काल। बात हारना मतलब वचन देना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये अच्छा सच में इंपॉर्टेंट है। बात हारना, बात हारना मतलब क्या होता है, वचन देना, वचन देना। ठीक, आप लोग बताओ मेरे को, बात किससे हारते हो भाई, जिसको वचन दिए रहे तो शादी के 7 वचन जिसको देते हो उसी से बात हारोगे, और किसी से एक लड़के को सिर्फ उसकी पसंदीदा लड़की, ठीक है, वही झुका सकती है, वही हरा सकती है, बाकी किसी में दम नहीं रहता। ठीक है, एक इंसान को ना सिर्फ 2 ही व्यक्ति हरा सकते हैं, एक तो उसकी पसंदीदा चीज़ और दूसरा वो खुद, और कोई तीसरे में दम नहीं रहती दुनिया में। चलो, तो बात हारना मतलब वचन देना। ठीक है, वचन देंगे तब बात, मतलब बात किससे हारेंगे, जिससे हम लोग वचन दिए। बात ला दबाना मतलब क्या हो जाएगा, बात को फैलने से रोक देना, बात ला दबा दे, बात ला फैलने से रोक दे। बात राखना मतलब आग्रह स्वीकार करना, बात रखना मतलब क्या हो जाएगा, आग्रह स्वीकार करना। बोलते नहीं कि बात तो, और बात रख के मैं आए हो नहीं तो नहीं आ रही, तो ऐसे वही है, आग्रह को स्वीकार करते हैं ना, तो हम बोलते हैं बात रखना। बात में आना मतलब बात मानना, उसकी बात मान लेते हैं हम लोग, उसकी बात में आ जाते हैं, वाला सेंस से बात मानना, बात मानना। ठीक। बांत बानी लागना मतलब असर पड़ना, जब किसी व्यक्ति को आप कुछ बात बोलते हो, बानी बोलते हो, और वो लग जाता है तो उसको असर पड़ता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है तो अच्छी बात है ना। तो बात बनी लगना मतलब असर पड़ना। ठीक। बात पलटना मतलब मुकर जाना, अपनी बात से जब मुकर जाता है आदमी तो बोलते हैं बात पलटना। ये तो सिंपल चीज़ है, बात पलटना, मुकरना। बात गहिराना, गहिरावत है मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। बात गहिराना मतलब क्या हो रहा है भाई, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। ठीक, लड़ाई बढ़ना। बात के बतंगड़ होना मतलब वही चीज़, बात बढ़ जाना, सिंपल सी बात है, बात बढ़ जाना। बात काटना, बाट जो होना, और बाखा चगना, ये देखो तीनों देते हैं। बात काटना, पहले बात को काट रहे हो, किसी की बात काट रहे हो मतलब बीच में उसको टोंक रहे हो। बात कब काटते हो, जब इसमें बीच में टोंकते हो तब काट रहे हो ना, तो बात काटना मतलब किसी को बीच में टोकना। बाट जो होना मतलब रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, बाट जो होना, बाट जो होते रहे नहीं। बाखा चघना मतलब पेट भरना, ये थोड़ा अच्छा है, देख लो। बाखा चघना मतलब पेट भरना। अच्छा, तो जब पेट भर जाता है तो ऐसे फूल जाता है पेट हम लोग का, ठीक है, तो ये ऊपर चल जाता है, उसी बोलते हैं बाखा, पेट भरना।
बाड़ी कुकुर नहीं पूछना, मतलब एकदम उपेक्षित जब हो जाता है उसको बोलते हैं बाड़ी कुकुर नहीं पूछना। कोई नहीं पूछ, कुकुर भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है तुमको, नहीं एकदम उपेक्षित हो गए हो। तो चलो आज इतना काफ़ी है आज के लिए, आगे देखेंगे कितना पेज बचा है, देख लेता हूँ 1 मिनट। ये वाला आए थे ना, 1 2 3 4 5 पेज है। 2 दिन के और वीडियो लगेगा, उसके बाद 1 दिन जनवला पढ़ लेंगे, फिर कंप्लीट हम लोग भाई। ठीक, चलो टेक केयर।